Very good morning students. I am Anu Malhotra, your science teacher. So student, today we are going to discuss the remaining part of our chapter number 14. So students, आज हम अपने लेसन 14 के बचे हुए पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो हमारे लेसन का नाम था इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। जैसे कि आपको पता है, हमने अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, एमसीबी क्या है, फ्यूज़ क्या है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स क्या हैं हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि हमारा जो करंट है वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को कैसे शो करता है। तो इसके लिए हमने एक्टिविटी 14.5 करके देखनी है, जिसके अंदर टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे। हमने इसके लिए क्या करनी है, कार्डबोर्ड ट्रे लेनी है एक डिस्कार्डेड मैच बॉक्स में से। उसके अंदर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक वायर को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हमने अपने कार्डबोर्ड के चारों तरफ उसको रैप कर लेना है। प्लेस ए स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट। उसके बाद हम एक कंपास नीडल जो है उसके अंदर रख देंगे। नाउ कनेक्ट फ्री एंड ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल। और जो हमारे वायर के फ्री एंड्स हैं हम उसको इलेक्ट्रिक सेल के साथ ज्वाइन कर देंगे। नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल इज पॉइंटेड। उसके बाद आपको क्या करना है, जो कंपास नीडल थी उसको नोट डाउन करना है कि वो किस डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट कर रही है नीडल को। ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल। उसके बाद आप क्या करोगे, एक बार मैग्नेट लोगे और उसको कंपास नीडल के पास लेके आओगे। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, देखो क्या होता है। नाउ वाइल वॉचिंग द कंपास नीडल केयरफुली मूव द स्विच टू द ऑन पोजीशन। कंपास नीडल को देखते हुए आपने क्या करना है, स्विच को जो है ऑन पोजीशन के अंदर कर देना है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट। आपको ये देखना है कि क्या कंपास नीडल ने डिफ्लेक्ट करा। मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन। उसके बाद आप क्या करोगे, स्विच बैक कर दोगे ऑफ पोजीशन पे, मतलब स्विच को ऑफ पोजीशन पे कर दोगे। क्या अब जो कंपास थी वो अपनी इनिशियल पोजीशन के अंदर आई। अब आपको बहुत टाइम के लिए इस एक्सपेरिमेंट को बहुत टाइम्स के लिए रिपीट करना है। वी नो डैट द नीडल ऑफ अ कंपास इज अ टीनी मैग्नेट विच पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आपको पता है जो नीडल है कंपास की वो एक मैग्नेट है जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर ही डिफ्लेक्ट करती है। व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट द नीडल गेट डिफ्लेक्टेड। जब हम उसके पास एक नीडल को लेके आएंगे तो नीडल जो है डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी। वी ऑल्सो हैव सीन डैट कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लो इज इन अ नियर बाय वायर। वो तब भी डिफ्लेक्ट करेगी जब उसके पास वाली वायर के अंदर से करंट गुजरेगा। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन। आपने क्या इन ऑब्जर्वेशंस को कनेक्ट करा। व्हेन द करंट फ्लो थ्रू अ वायर डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। जब उस वायर में से करंट को पास किया गया, क्या तब वो वायर एक मैग्नेट की तरह काम कर रही थी। दिस इज व्हाट अ साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल एवरी टाइम द करंट वाज पास थ्रू द वायर। उन्होंने ये देखा कि जो डायरेक्शन है डिफ्लेक्ट करती है कंपास नीडल तब करती है जब तक उसके पास से करंट गुजरता है एक वायर में से। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी वायर में से तो एक मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देती है। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो यही जो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। इनफैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट। इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेट्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एक मैग्नेट को जब इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से बनाया जाता है तो हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, 75 सेंटीमीटर लॉन्ग इंसुलेटेड प्लास्टिक इनेमल्ड फ्लेक्सिबल वायर लेनी है या आयरन ने लेना है 6 to 10 सेंटीमीटर का। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो वायर है उसको नेल के चारों तरफ उसको कॉइल कर देंगे और फ्री एंड जो हैं उनको एक सेल के साथ स्विच के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाया दे रहा है। प्लेस हम पिंस और नियर द एंड ऑफ द नेल। उसके बाद हमें बहुत सारी नेल्स को लेके आएंगे। नाउ स्विच ऑन द करंट को स्विच ऑन कर देंगे। व्हाट हैपन, डू द पिन क्लिंग टू द टिप ऑफ द नेल। आपको ये देखना है क्या जो पिंस थी वो क्लिंग कर गई।
हमारे नेल के साथ स्विच ऑफ द करंट आर द पिन स्टिल क्लिंगिंग टू द, फिर उसके बाद हम करंट को स्विच ऑफ कर देंगे, क्या उसके बाद भी वो नेल के पास क्लिंग करती हैं? द कोयल इन द अबव एक्टिविटीज़ बिहेव लाइक अ मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। जब हमारी कोयल के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट किया गया तब वो एक मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देती है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ द कोयल जनरली लूज इट्स मैग्नेटिज्म, और जैसे ही हम करंट को स्विच ऑफ कर देंगे तो हमारी जो कोयल है वो अपने मैग्नेटिज्म को लूज़ कर देगी। इस तरह से जो कोयल्स बनाई जाती हैं इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और बहुत ज़्यादा हैवी लोड को लिफ्ट कर सकती हैं। डू यू रिमेंबर द क्रेन अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 13 के अंदर आपने क्रेन के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा। द एंड ऑफ अ सच अ क्रेन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच टू इट, उसके साथ भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट को अटैच किया गया था। द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटीरियल फ्रॉम द जंक, इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को जंक मैग्नेटिक मटीरियल को अलग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। डॉक्टर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट टू take out small pieces of magnetic material that have accidentally fallen in the eye। जैसे बहुत बार क्या होता है, कुछ ना कुछ हमारी बॉडी के अंदर, हमारी आइज़ के अंदर चला जाता है तो डॉक्टर भी उसको पिकआउट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक बेल की। वी आर क्वाइट फैमिलियर विद द इलेक्ट्रिक बेल। इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट, इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। देखते हैं ये काम कैसे करती है। जैसे कि आपको सर्किट के अंदर दिख रहा है इलेक्ट्रिक बेल, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वाउंड ऑन एन आयरन पीस, के चारों तरफ जो है वायर को कोयल अप किया जाता है। द कोयल एक्ट एज एन, जो कोयल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह काम करेगी। एन आयरन स्ट्रिप विद इन अ हैमर एट वन एंड इट्स केप्ट एलो क्लोज टू द, और आयरन स्ट्रिप को जो है हैमर के पास, उसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास रखा गया है। देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द, आयरन स्ट्रिप के साथ उसका कॉन्टैक्ट रहता है। व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन अ कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू द करंट फ्लो थ्रू द कोयल। जब हमारी आयरन स्ट्रिप कॉन्टैक्ट में रहती है स्क्रू के तो हमारा जो करंट है थ्रू द कोयल फ्लो करेगा, विच बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इन दिस देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप। इन दिस प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइकिंग द कोइंग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस अ सेल टू द साउंड। इस प्रोसेस के अंदर जो हैमर है स्ट्रिप के एंड पे वो स्ट्राइक करेगा और वो बेल बजनी स्टार्ट हो जाएगी, उसमें से साउंड आनी शुरू हो जाएगी। हाउ एवर व्हेन द मैग्नेट पुल द आयरन स्ट्रिप इट ऑल्सो ब्रेक द सर्किट, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल करेगी आयरन स्ट्रिप को तो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ब्रेक हो जाएगा। द करंट थ्रू द कोयल स्टॉप फ्लोइंग, विल द कोयल रिमेन इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जो हमारा करंट जो है कोयल के अंदर से वो फ्लो करना बंद कर देगा। विल द कोयल रिमेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट कोयल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगी। द कोयल इज़ नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो हमारी कोयल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह नहीं रह जाएगी। इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप, को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। द आयरन स्ट्रिप कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, और जो हमारी आयरन स्ट्रिप है वो ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाएगी। टच द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन, जिससे वो स्क्रू को दोबारा से कॉन्टैक्ट में आ जाएगी। द सर्किट इज़ कम्प्लीट, इस तरह से हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। द करंट फ्लोज इन द कोयल एंड द हैमर स्ट्राइक द गोइंग ऑन, इस तरह से हमारा जो करंट जो है कोयल के अंदर वो स्ट्राइक ऑन करेगा और वो जलना स्टार्ट कर देगा। दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन, और इस तरह से जो हमारा ये प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा सक्सेशंस के अंदर रिपीट होता रहेगा। द हैमर स्ट्राइक गोइंग एवरी टाइम द सर्किट इज़ कम्प्लीट, और हैमर तब तक स्ट्राइक करता रहेगा जब तक हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट होगा। दिस इज़ हाउ द इलेक्ट्रिक बेल रिंग, ये वो हमारी उस बारे में है जिससे हमारी जो बेल है वो रिंग करती है। सो स्टूडेंट, हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।